हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डिल्यूजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने लास्ट में इंक्लूड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बता दूंगा कि इसमें से पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। नहीं समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिल्यूजन इट इज़ ए थिंकिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो डिल्यूजन है वो एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा, आप देख लेना। अगर नहीं इंक्लूड किया है तो आपको कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, गाइड्स में आप देखोगे तो। नेक्स्ट है डिल्यूजन आर फॉल्स बट फिक्स आइडियाज दैट कैन नॉट ट्रीटेड बाय आर्गूमेंट्स। डिल्यूजन एक फॉल्स और फिक्स आइडियाज़ का एक डिसऑर्डर है जिसको आर्गूमेंट्स के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये था एक डिल्यूजन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। कुछ टाइप्स मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जो नहीं किए इंक्लूड वो आप देख लेना। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं वही सब इम्पोर्टेंट है। और इसमें से मेनली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस एंड पॉवर्टी। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी की। इन दिस फॉर्म ऑफ डिल्यूजन द पर्सन बिलीव्स दे आर मच ग्रेटर और मोर इन्फ्लुएंटियल देन दे रियली आर। यानी कि जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से सफ़र कर रहा है वो पर्सन अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है या ग्रेटर समझता है, सबसे बड़ा समझता है, महान समझता है। यानी कि जो पर्सन है वो ऐसा सोचता है कि मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान हूँ। ठीक है। इन्फ्लुएंटियल का मतलब होता है प्रभावशाली, अपने आप को सबसे ताकतवर या प्रभावशाली समझता है। ये है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये मेनली मेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ये था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वापस बता दूंगा। इनके कुछ इमेज देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट इमेज है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आपको दिखाई दे रहा होगा एक दुबला पतला व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, बट वो अपने आप को क्या समझ रहा है, खली समझ रहा है। आपको इमेज में दिख रहा है वो अपने आप को ग्रेटर समझ रखा है, मतलब सबसे महान समझ रहा है। इसी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मोस्ट कॉमन डिल्यूजनल डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर डिल्यूजन किसी पर्सन को होता है तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। इन दिस फॉर्म द अफेक्टेड पर्सन फियर्स दे आर पॉइजनड, ऑब्स्ट्रक्टेड, हैरास्ड बाय अदर इंडिविजुअल्स। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि वो जो पर्सन है वो शक करता है, दूसरों के ऊपर शक करता है कि ये मेरे को जहर दे रहे हैं, ये मेरे को जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उस पेशेंट को लगता है जो पेशेंट डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से सफ़र होता है। ये था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इस डिल्यूजन का। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट्स में ये मेनली मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, ये था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो मैंने सबके लास्ट में ऐड कर दिए हैं, आपको भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की। आपके सामने एक पेशेंट है जो बैठा है और एक इंडिविजुअल है जो उसका रिलेटिव्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
यानी कि उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट को क्या लग रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को मारने के लिए आया है, ये मेरे को मार देगा, जानबूझकर या साजिश कर रहे हैं ये मेरे को मारने की। वो होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कंसर्न्ड विद द idea that objects, events, or the actions of other peoples have a special significance for the patient. Delusion of reference, reference means होता है बात करना, यानी पेशेंट ऐसे सोच रहा है कि ये सब कुछ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन है वो सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए रिमार्क हियर्ड ऑन टेलीविजन इज बिलीव्ड टू बी डायरेक्टेड स्पेसिफिकली to the patient, or a gesture by a stranger is believed to convey something about the patient. जो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का पेशेंट है वो टीवी देख रहा है, और वो जब टीवी देखता है तो वो देखता है कि किसी अजनबी की टीवी में बात कर रहा है, कोई पर्सन उसकी बात कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात कर रहा है। ऐसा किसी पर्सन में देखने को मिलता है तो उसको आप बता देना कि आप डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस से सफ़र कर रहे हो। ये मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें जो पेशेंट है उसको बिलीव रहता है कि हर कोई मेरी बात कर रहा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से देखते रहिए। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताए। चलिए इसकी एक इमेज देख लेते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस की। पीछे एक व्यक्ति बैठा है, आगे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। पीछे वालों को क्या लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर बात करे, कुछ भी बात करे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। गिल्ट मीन्स होता है शर्मिंदगी, वर्थलेसनेस मीन्स होता है कि यूजलेस, यानी कि बिलीव्स दैट द पर्सन हैज़ समथिंग शेमफुल एंड सिनफुल, यानी कि इसमें जो पेशेंट है वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, उससे लगता है कि मैंने जो भी किया है वो पाप किया है। सिनफुल मीन्स होता है पाप करना, और शेमफुल मीन्स होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैंने जो भी किया है वो सिर्फ पाप किए है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस मीन्स होता है यूजलेस या मैं किसी काम का नहीं हूँ। पेशेंट को अपने मन में ऐसा विश्वास होता है कि मैं इस संसार में किसी काम का नहीं हूँ। वैसे मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस ये मोस्टली सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफन इन सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है इसकी इमेज डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। ये एक पेशेंट आपके सामने जो बैठा है वो सोच रहा है कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं हूँ और शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक मीन्स होता है नाशवान या नाश करने वाला, यानी कि ऐसा सोचता है कि कुछ भी नहीं है इस संसार में। Belief that the patient career is finished, that he is about to die or has no money or that the world is doomed, यानी पेशेंट है वो अपने करियर को ख़त्म कर देता है और मृत्यु यानी कि मौत के बारे में बताता है वह, और बोलता है कि इस संसार में विनाश के अलावा और कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है। ये जो निहिलिस्टिक डिल्यूजन है वो मेनली सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। ये कॉमन होता है सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में। ये था निहिलिस्टिक डिल्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। बिलीव्स दैट पर्सन या पर्सनल एक्शंस, इम्पल्सेस और थॉट्स आर कंट्रोल्ड बाय एन आउटसाइड एजेंसी। इसमें जो पेशेंट है उसको ऐसा विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति, कोई भूत प्रेत, उसको ऐसा लगता है नहीं, बट उसको ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत है
या फिर किसी ने कुछ करवा दिया है, उसकी वजह से मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है या मेरे को कोई वश में कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दिस हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि जो सफल लोग होते हैं या सम्मानित पर्सन्स होते हैं उनमें अगर डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो जाता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है या मुझे कोई यानी वश में कर रहा है। ये था डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वैसे बता दिया है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे एक बार नहीं बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज आर कॉल्ड डिल्यूजन। ये एम्स जोधपुर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिल्यूजन की डेफिनेशन है अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज। ठीक है, मैंने जो बताया वही डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट है पेशेंट कंप्लेन्स दैट समवन इज मेकिंग कंस्पायरेसी अबाउट मी, विच टाइप ऑफ डिल्यूजन इज इट। राइट आंसर था इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को ये मारने की साजिश कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार का डिल्यूजन आप देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। सेकेंड टाइप का जो मैंने बताया था मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट है यानी ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में सेकेंड क्वेश्चन है, वो 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है एम्स पटना 2020 में जो रिसेंटली अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का, बस लैंग्वेज चेंज की है। ए पेशेंट एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड रिफ्यूज्ड टू ईट हर लंच स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन्ड, दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर था डिल्यूजन, यानी कि पेशेंट है जो एडमिट है साइकेट्रिक वार्ड में, जब उसको खाना देने जाते हैं तो वो मना कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप खाना नहीं मेरे को जहर खिला रहे हो, खाने में आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो आपका राइट आंसर था डिल्यूजन। यहाँ पर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी पूछा जा सकता है या अकेला या सिंगल डिल्यूजन भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से, मैंने बता दिया है मोस्ट कॉमन डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डिल्यूजन आर कॉमनली सीन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन था एक्सेप्ट से, मैंने इसको बना दिया है एक्सेप्ट को अलग लिखे क्वेश्चन बना दिया है कि डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन कौन से डिल्यूजन्स देखने को मिलेंगे? तो राइट आंसर होंगे आपके डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पॉवर्टी एंड निहिलिज्म। अगर आपको एक्सेप्ट में पूछा जाता है तो आपको अलग एक मिलेगा ऑप्शन, जैसे मैंने लिख रखा है एक्सेप्ट ग्रैंडियोसिटी, आपको ग्रैंडियोसिटी भी मिलता है। तो आपको राइट आंसर करना था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है इसमें। यह था आज का टॉपिक डिल्यूजन, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और मेनली एम्स एग्ज़ाम में 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर। ठीक है, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस अपनी स्टडी को जारी रखिए। ठीक है।